आप सभी देशवासियों को 80वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको पता है कि यह स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए एक राष्ट्रीय त्यौहार है, जो कि पूरे देश के नागरिक इस स्वतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाते हैं। हमें इस स्वतंत्र की आज़ादी हमको ऐसे ही नहीं मिली। आज़ादी में हमारे देश के कई युवाओं ने, कई नेताओं ने, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, संघर्ष किया है, तब जाके आज हमें ये दिन देखने को मिला है। आज इसी सेशन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक रहेगा जम्मू कश्मीर का जो मामला है। हम भारत के नागरिक होने के कारण हम सबको पता होना चाहिए। हमारा जब पहले हमारा जो देश था राजा हुआ करते थे, उसके बाद से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपस में मिलाने का काम किया था। उन्होंने लगभग विलय पत्र पे साइन करा लिया। तब क्या हुआ था, अब राजा हरि सिंह को कहा गया विलय पत्र पे साइन करने के लिए भारत के साथ मिलने के लिए, लेकिन राजा हरि सिंह जो है भारत में मिलने से इनकार कर दिए। उन्होंने कहा कि हम ना पाकिस्तान में मिलेंगे ना भारत में मिलेंगे, हम एक अपना स्वतंत्र देश का निर्माण करेंगे, एक देश बनाएंगे। अब क्या हुआ कि इधर से 1947 में आपको पता है कि भारत देश से बन गया एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। उधर से पाकिस्तान ने जो है हमला कर दिया जम्मू कश्मीर के ऊपर, जिसे आज हम पीओके के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अभी जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर था, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना भी चाहता था कि जम्मू कश्मीर को हम अपने क्षेत्र में मिला। अब भारत भी चाहता था। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आतंकवादियों को घुसपैठ करा दिया जम्मू कश्मीर में। अब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के बेटियों पर, बहुओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया। इस अत्याचार में कई हजार लड़कियों के साथ, कई औरतों के साथ लोगों ने बर्बरता किया, रेप किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब जम्मू कश्मीर का जो राजा था, राजा हरि सिंह, अब राजा हरि सिंह भागते भागते पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आता है। भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब उन्होंने कहा कि आप हमें जो है आतंकवादियों से हमको बचा लीजिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप तो हमारे जो है देश के अंग ही नहीं है। जब आप विलय पत्र पे साइन करिएगा तभी आप हमारे देश का हिस्सा बनिएगा। अब क्या हुआ कि राजा हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे साइन करके जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया। अब देखिए, अगस्त में आजादी मिली हमको, लेकिन जम्मू कश्मीर अक्टूबर में मिला भारत के साथ। अब इसी में राजा हरि सिंह ने एक शर्त रखा कि हम भारत का तो बनेंगे, लेकिन इसमें धारा 370 हम ऐड कर देंगे। अब राजा हरि सिंह ने धारा 370 को ऐड करा दिया। अब धारा 370 क्या है कि जैसे कि देश के लिए अलग संसद होगा, जम्मू कश्मीर के लिए अलग संसद होगा। अब धारा 370 को 2019 में खत्म किया गया। अब 1947 से लेकर आपका 2019 तक धारा 370 अभी तक लागू था। अब आपके मन में प्रश्न था कि धारा 370 को पहले क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन आपातकाल और द्वितीय आपातकाल। जो कि अगर आर्टिकल की बात किया जाए तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रपति शासन 356 में होता है और द्वितीय आपातकाल 360 में होता है। अब राष्ट्रपति शासन आपातकाल, राष्ट्रपति का शासन, जैसे कि क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के जो वहाँ के जो शासक थे आपस में फूट पड़ गया। उस सरकार में, जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी उसमें आपस में फूट पड़ गया। आपस में फूट पड़ने के बावजूद जम्मू कश्मीर में लागू हो गया राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन जैसे लागू हुआ, अब इसी का फायदा उठाया केंद्र सरकार ने और इसी के उपलक्ष्य में जो है धारा 370 को 2019 में खत्म कर दिया। अब धारा 370 हम नहीं जाएंगे, हम जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बात करते हैं। अब जैसे आपको पता है कि पीओके पर अभी तक किसका कब्जा है? तो पाकिस्तान का कब्जा है। पीओके अगर नियम से देखा जाए, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर कैसा था, जम्मू कश्मीर में भारत के साथ विलय पत्र साइन करके भारत के साथ मिल गया, तो पीओके भी भारत का ही हुआ। अब जो है जबरदस्ती कब्जा अभी तक किसका है? पाकिस्तान का। तो आप सोचिएगा कि अभी इंडियन आर्मी इतना कमजोर तो नहीं है कि जो है पाकिस्तानी सबको हटा दे पीछे। तब इसमें दिक्कत क्या है कि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भी वकील ही थे। अब उन्होंने इस मुद्दे को लेकर यूएन में जाके केस कर दिया, यूएनओ में। अब आपको पता है कोई भी केस अगर कोर्ट में जाता है तो जब तक पूरा नहीं होता उसके बाद से आप उसमें हिस्सेदारी नहीं कर सकते। अब यूएनओ बोलता है कि वहां पे यूएनओ बोलता है कि आप दोनों आपस में सुलझ लीजिए। तो पाकिस्तान कहता है कि वहां पे हम जनमत संग्रह कराएंगे। तो भारत अपना पक्ष देता है कि जो पीओके पे जो पाकिस्तानी सेना आके खड़ी है इसको आप पीछे जाइए। अब पाकिस्तान की इस बात करने लगता है कि अगर एक बार हम पीछे चले गए तो दोबारा से वहां पे आ जाएगी इंडियन आर्मी। अगर एक बार इंडियन आर्मी आ गई तो जो है दोबारा से इंडियन आर्मी पीछे हटने वाली नहीं। अब पीओके वाला जो है मुद्दा अभी तक तो है। अब उस समय की बात है, अब जैसे राजा हम लोग आते हैं पॉइंट कि राजा हरि सिंह ने जब विलय पत्र में साइन करके भारत के साथ मिल गए, तब इंडियन आर्मी पीओके पर जाती है और उस समय ब्रिगेडियर थे ख्वाजा उस्मानी को मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत लालच दिया था कि आप आज हम आपको सेनापति बना देंगे पाकिस्तान का। ब्रिगेडियर